मैंने कहा मैं तो बता ही दिया। पढ़ने लिखने की उम्र है, उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे तो क्या होगा? मन हमेशा चंचल रहेगा, मन में हमेशा भाव बना रहेगा कि दूसरे पक्ष के व्यक्ति से बात करने की भावना, मैसेज क्यों नहीं आया, बात क्यों नहीं हुई, वो हमारे बारे में सोचती होगी नहीं सोचती होगी, वो हमारे बारे में सोचता होगा नहीं सोचता होगा। अरे सोचे ना सोचे उससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान तो हमारे बारे में सोचते हैं ना, अगर हम भगवान का भजन करेंगे। माता पिता हमारे बारे में सोचते हैं, साधु संत हमारे बारे में कितना लोग हमारे बारे में सोचने के लिए है, मगर सोचते हैं कि वो क्यों नहीं सोचती है। ये बहुत भारी पाप है, इसके चलते नरक में दंड तो मिलता ही है, इस संसार में रहते करते भी कोई खुशी नहीं मिलती है, दुखी बढ़ता जा रहा है। और चौथी चीज क्या रह गई? जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो आजकल जुए में बहुत सुविधा हो गई है खेलने के लिए, मोबाइल पर भी आप लोग जुआ खेल सकते हैं, है ना। ओ जूपी जूपी ऐड आता है ना, जूपी लूडो। हाँ, इस खेल में भारी रिस्क है। पहले ही बोलते हैं संभल के खेलिएगा, भारी रिस्क है। तो इसमें अपना पूरा पैसा गंवाने का रिस्क है, अपने परिवार को नष्ट कर देने का रिस्क है, और आत्महत्या तक का रिस्क रहता है। तो लोग समझ नहीं पाते ये सब भी जुआ है, मगर जुआ खेलने से भी बहुत भारी पाप लगता है और मन की बहुत दुर्गति होती है। देखा जाता है बहुत सारे जुआ खेलने वाले, हम एक जने को जानते हैं, वो जुआ खेल के पीछे 1 महीने के अंदर वो 19 लाख रुपए के कर्जे में आ गया। अभी बेचारा उसको चुकाने के लिए नौकरी करता है, उसका ब्याज कितना जाता है, जीवन पूरा नष्ट हो गया। उसकी पत्नी हमारे पास आके रोती है कि प्रभु जी हमें कहा मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये 4 चीज़ों से सभी लोगों को बचने का प्रयास करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। और हम लोगों को भगवान ने एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है। हम लोग कहाँ बैठे हैं? ये कौन सी भूमि है? मिथिला धाम की। हम लोग कई बार अनुभव तो नहीं करते, यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं हकते हैं, तो जनरल हो गई है। मगर मिथिला की इतनी महिमा शास्त्रों में बताई है, बृहद विष्णु पुराण में कहा गया है तस्माद् वे मिथिला यात्रा कर्तव्या सततम जने। सतत यानी एक नियम पूर्वक मिथिला की यात्रा, बाहर रहने वालों को भी हर साल कम से कम एक बार तो मिथिला धाम में आना चाहिए। कह रहे स्वप्ने अपनी मिथिला नाम यदि कश्य समुच्चरेन, अगर सपने में भी कोई मिथिला, सपने में कोई मिथिला बोल दे तो सीताराम प्रियो भूनान पुनर्जन्मनी न जन्मनी, वो सीताराम का प्रिय हो जाता है और दोबारा उसका संसार में जन्म नहीं होता है। ऐसी मिथिला की महिमा है। यहीं बैठे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं पी रहे हैं और यहीं करना तो सब कुछ पड़ेगा ही, मगर इसको याद रखें कि ऐसा ये मिथिला धाम है। और बाकी जगह अगर आप कहीं पाप करते हैं तो आपके क्षेत्र में आने से, इस धाम की भूमि में प्रवेश करने से सारा पाप खत्म हो जाता है। अन्य तीर्थे कृतम पापम, किसी तीर्थ में जाके भी यदि पाप हो जाए तो आप जब घर वापस लौटते हैं तो आपका सारा पाप खत्म हो जाता है। ये दूसरे के साथ नहीं होगा, घर आने पे पाप खत्म, मगर ये मिथिला वासियों को, ये सीता जी की मिथिला धाम की ऐसी कृपा कि अगर किसी तीर्थ में जाके भी पाप हो गया तो अन्य तीर्थे कृतम पापा कर्मणा मनसाम अपि, कर्म से, मन से, वाणी से जैसा पाप हो जाए मिथिला आगमन नेव नस्तेव न च संशया, मिथिला आने मात्र से सारा पाप खत्म हो जाता है, इसमें कोई संशय। हरि